मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मतलब ये एक मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊँ थोड़े समय के लिए। मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड दैट इज़ वरी मतलब परेशानी या चिंता। ज़िंदगी में हमेशा एक पल आ जाता है जब हम लोग चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अभी 2020 जो चालू हुआ था, सब लोग के सब लोग के पास एक सवाल था कि मतलब ये पूरा साल क्या होगा। एंड हम लोग सब चिंता करते हैं हमारी ज़िंदगी में। चिंता एक ऐसी चीज़ है जो हमारी चैन छीन लेती है, हमारा नींद छीन लेता है। और हम लोग बहुत चिंता करते बहुत चिंता करते बहुत चिंता कर देते हैं, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। बदन में तुम्हें एक परमेश्वर के वचन की और लेके जाना चाहता हूँ, विच इज़ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25। तो परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि देयरफॉर आई टेल यू, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट योर लाइफ एंड वॉट यू विल ईट और वॉट यू विल ड्रिंक। तो यीशु मसीह खुद अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं यहाँ पे। तो वो लोग सब अपने मिनिस्ट्री में जाने वाले थे एंड दे वर ऑल गोइंग गो फॉर देयर मिनिस्ट्री। और परमेश्वर यीशु मसीह उनको खुद बोलता है कि यार भाई चिंता मत करो, मेरे प्रिय भाई चिंता मत करो कि कल क्या होगा, तुम कल क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या कपड़े पहनोगे। और परमेश्वर यहाँ पे एक बहुत सुंदर रूप से एक उदाहरण देता है वर्सेस 26 में। जब आप जाते हो तो वहाँ पे हमें दिखा देता है कि लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर, दे नीदर sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly father feeds them. Are you not of more value than they are? परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है कि देखो यार, मतलब पक्षियों की तरफ देखो, वो बिना चिंता किए बिना कोई काम किए उनको खाना मिल जाता है हर सुबह। उनको बस जागना है और उनको कहीं ना कहीं तो भी खाना मिल जाता है। परमेश्वर ऐसे संभालता है उनको। या अगर तुम पूरी दुनिया की ओर देखो, ठीक है, तो हमेशा हम लोग को कहीं ना कहीं से तो भी एक उदाहरण मिलता ही है कि दुनिया चलता रहता है, परमेश्वर ने जैसे बनाया था वैसे ही चलता है। अगर आप इजरायलियों के सिचुएशन को देखो, 40 साल तक वो लोग रेगिस्तान में थे, परेशान थे कि वो प्रॉमिस लैंड में कब जाएंगे। 40 साल भटक रहे थे और परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया था। और परमेश्वर ने उनको ये भी किया था कि मतलब तुम मुझ पे भरोसा करो, उनको जो भी तुम्हें मिला है उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर ने 40 साल के लिए किया। और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मतलब पक्षियों की तरफ देखो, वो चिंता नहीं करते हैं। और परमेश्वर का वचन में स्पेशली जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह जो बोलता है, यीशु मसीह में एक बहुत सुंदर सा सेंस ऑफ लॉजिक था, एक बहुत सुंदर सेंस ऑफ लॉजिक था। अगर हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे वर्सेस 27 में, एंड विच ऑफ यू बाय बीइंग एंग्शियस कैन ऐड अ सिंगल आवर ऑफ हिज स्पैन ऑफ लाइफ। मतलब अगर तुम चिंता करोगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी। वो बात है, तुम एक दिन या 1 घंटा ज़्यादा नहीं जियोगे। चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग कभी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम लोग चिंता कर कर के बाल झड़ जाते हैं, हमारे माथे पे रेश आ जाते हैं और हम लोग मतलब बराबर से काम भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते। पर परमेश्वर का वचन में यहाँ पे यीशु मसीह ये कहता है कि यार भाई, अगर तुम चिंता करोगे, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में 1 घंटा और बढ़ेगा या एक दिन बढ़ेगा, 1 साल बढ़ेगा? नहीं, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वैसा क्या वैसा ही रहेगा। बस हम अपने आप को अंदर से कहीं ना कहीं तो भी मार रहे हैं। तो मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। अगर तुम एक ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और तुम बहुत चिंतित हो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर एक पक्षी को संभाला है, क्या तुम उससे ज़्यादा कीमती नहीं हो परमेश्वर के लिए? तुम इतना कीमती हो कि परमेश्वर ने अपना जान दे दिया था उस क्रूस के ऊपर, कुर्बानी देती थी, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो पाप के बिना थे। अगर यीशु मसीह एक सफ़ेद कपड़ा के बराबर थे तो उनमें एक भी दाग नहीं था, वो इतने शुद्ध थे। और हम जो पापी थे, परमेश्वर ने अपने लिए अपना जान उस क्रूस के ऊपर दे दिया। और परमेश्वर यही बताता है कि क्या तुम उतना कीमती नहीं हो कि मैं तुम्हें नहीं संभालूंगा? मेरे खुद की ज़िंदगी में देखता हूँ मैं,
हमारे परिवार की ज़िंदगी में देखते हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए, मिनिस्ट्री करते हैं, काफ़ी सारी तकलीफ़ होते हैं, बट देन गॉड हैज़ ऑलवेज़ ब्लेस्ड अस। परमेश्वर ने हमेशा हमें वो आशीष दिया है कि कल हमारे प्लेट में हमेशा हमें नहीं मालूम है कि मतलब आगे क्या होने वाला है, बट देन हमेशा परमेश्वर ने हमारे प्लेट में खाना रखा है, कुछ ना कुछ कहीं ना से तो भी चमत्कार करके गॉड हैज़ ऑलवेज लेड अस। और आज हमें भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमें आगे संभाल के ही रखेगा, बचा के ही रखेगा। और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर की, मतलब परमेश्वर ने ये मौका दिया है ये वचन बताने के लिए। भले ही कुछ मिनटों का था, बट देन अगर तुम में से कोई है जो सच में वरिड है, लाइक बहुत परेशान है, तो प्लीज़ चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ होता नहीं है। नींद खराब होती है और फिर तुम और ज़्यादा परेशानी में चल जाते हैं। सो डू नॉट वरी, गॉड इज़ ऑन योर साइड, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब दाऊद एक छोटा बच्चा था, ही वॉज अ टीनेजर, गोलियत उसके सामने खड़ा था, उसने वो प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखा। उसने नहीं देखा कि वो जो लड़ाई थी वो कितना महत्वपूर्ण था, कि एक पूरा देश का जो ये होता है, रिजल्ट होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और दाऊद बस गया, एक पत्थर उठाया, ही स्लिंग किया उसने और डायरेक्टली जाके उसने गोलियत को मार दिया वहीं पे। तो हमें हमें प्रॉब्लम्स की ओर नहीं देखना है। प्रॉब्लम्स देखोगे तो तुम ज़्यादा चिंतित हो जाओगे। प्रॉब्लम के ऊपर हमारा जो यीशु मसीह है, गॉड इज़ देयर, ही इज़ द बिगेस्ट सॉल्यूशन। और बस उस पे भरोसा करो और कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता कल खुद करेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है।